हमारा कन्हैया हमको छोड़ करके चला गया तो हम रहेंगे नहीं। पांचों भाई परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाए हैं और सशरीर स्वर्गारोहण स्वर्ग के लिए चल दिए। लेकिन चार भाइयों का अंत बीच में ही हो गया था। धर्मराज युधिष्ठिर अकेले स्वर्ग गए थे शरीर के साथ, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर धर्म की निष्ठा थी। उन्होंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था। एक बार झूठ बोला था, उस झूठ की बोलने की वजह से उनका अंगूठा गल गया था। जब स्वर्ग जाने लगे थे तो उनका अंगूठा गल गया था। झूठ कहाँ बोले थे पता है? एक मैया दो मैया को पता है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था और द्रोणाचार्य भीष्म पितामह जैसे योद्धा के सामने पांडव की चलती नहीं थी। तो भगवान कृष्ण सब जानते थे कि जब तक भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य है तब तक पांडव विजय नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए अश्वत्थामा नामक एक हाथी था, उसे मार दिया गया और गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था। तो सारे लोग हल्ला मचा दिए कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य के कान में आवाज पहुंची कि अश्वत्थामा मारा गया, तो द्रोणाचार्य बहुत उदास हुए। सबसे पूछने लगे कि क्या अश्वत्थामा सच में मारा गया? सबने कहा हाँ, लेकिन किसी की बात को माने नहीं। द्रोणाचार्य जी ने सोचा यदि धर्मराज युधिष्ठिर कह देंगे कि अश्वत्थामा मारा गया तो मैं मान लूंगा कि अश्वत्थामा मेरा मारा गया, मेरा पुत्र मारा गया। धर्मराज युधिष्ठिर के पास डरो या कुंजरो, इस झूठ बोलने की वजह से उनका अंगूठा गल गया था स्वर्गारोहण के समय। सिर्फ कितनी झूठ बोले थे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे की कथा में सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कथा बताते हैं कि महाराज परीक्षित ने देखा कि हमारा राज्य बड़ा सुंदर ढंग से चल रहा है। एक दिन महाराज परीक्षित अपने बाबा पांडव के खजाने में प्रवेश किए और वहां एक सुंदर सोने का मुकुट पड़ा हुआ था। उस सोने के मुकुट को धारण कर लिया। यहां पे ध्यान देने की बात है इस कथा को। जब सोने का मुकुट धारण किया पहना तो वही पहन करके वन में आखेट, जंगल में आखेट खेलने के लिए जाने लगे। कलयुग से समा गया था ना। रास्ते में जैसे ही निकले तो उन्हें एक गाय रोती हुई मिली और एक बैल के 3 पैर कट गए थे। बैल का एक ही पैर बचा हुआ है। देखिए ये बैल कौन है? धर्म है। और गाय कौन है? पृथ्वी। कोई माताएं हैं कथा सुनती हैं, उनको पता है। तो धर्म रूपी बैल पृथ्वी रूपी माता को समझा रहा जो गाय बने हुए हैं कि मां तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हारे ऊपर कीड़ा करने वाले भगवान कृष्ण तुमको छोड़ करके चले गए? दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे थे तो गाय पूछती है कि तुम्हारे 3 पैर को किसने काटा?
और क्यों काटा? देखिए ये बैल जो है ये धर्म है। कलयुग में बैल के 4 पैर, धर्म के 4 पैर कट गए, 3 पैर कट गए। सत्य, दान, दया, पवित्रता, ये 4 पैर थे धर्म के, 3 पैर कट गए। यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या कहा? अश्वत्थामा मरो नरो या कुंजरो। अश्वत्थामा मरो नरो या कुंजरो। अब देखिए शब्दों के ऊपर गौर करिए। अश्वत्थामा मारा तो गया, नर था, नरो या कुंजरो, कुंजरो मानी हाथी। अश्वत्थामा मरो नरो या कुंजरो। अश्वत्थामा मारा तो गया, अब मनुष्य है और एक माया का घोड़ा बनाया और उसी जगह खड़ा हो गया जहां महाराज धर्मराज युधिष्ठिर का राज था। उसी सरहद पर खड़ा हो गया, इसलिए कि अर्जुन अपनी माता के लिए सुंदर सुंदर फूल पूजा के लिए रोज चुनने के लिए जाते थे। कलयुग खड़ा हुआ है घोड़ा लेकर के, और एकदम मोहित करने वाला घोड़ा है, मायावी है। अर्जुन अपनी माता जी के लिए फूल सुबह सुबह लेने जा रहे थे। जैसे ही अपने सरहद पर पहुंचे, देखते हैं एक काला काला पुरुष सुंदर घोड़ा लेकर के खड़ा है, व्यापारी बना हुआ है। उस व्यापारी से पूछा, भाई घोड़ा तुम्हारा बहुत सुंदर है, बेच रहे हो क्या? उस कलयुग रूपी व्यापारी ने कहा, हाँ बेच रहा हूं घोड़ा, क्या कीमत है? व्यापारी ने कहा, बहुत कीमत है और कुछ भी नहीं है। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो, घोड़ा ले जाओ। अर्जुन ने कहा, पूछो। बोले, लेकिन एक शर्त है, यदि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाओगे तो मेरे यहां नौकरी करनी पड़ेगी, घोड़े के लिए घास काटनी पड़ेगी। अर्जुन ने कहा, ठीक है, पूछो। उस कलयुग रूपी व्यापारी ने कहा कि आप घोड़े पर बैठो, घोड़ा जहां जाकर के रुक जाएगा वहां जो कुछ भी दृश्य देखो उसी का उत्तर मुझे बता दो, घोड़ा ले जाओ। अर्जुन ने सोचा कि बहुत सरल बात है, जो कुछ दिखेगा उसे आकर के बता दूंगा। अर्जुन को घोड़ा पूरब की दिशा में लेकर के गया, तो पूरब की दिशा में अर्जुन क्या देखते हैं? ढेर सारी बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कथा बिल्कुल संक्षिप्त करके बताएं तो कन्हैया